तो देखिए एमपी कैबिनेट में यहाँ पर यूसीसी पर मंजूरी दी जा चुकी है। आपको हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सेठ की रिपोर्ट दिखाते हैं। जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार की ओर से यूसीसी कानून पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस दौरान तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए, क्योंकि एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के दौरान सभी लोगों की, अलग अलग जाति वर्ग के लोगों की राय ली गई थी। इसमें सबसे पहली बात लिखा हुआ है कि आप मध्य प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन करते हैं। इसके अलावा हिंदू पुरुष और महिलाएं, मुस्लिम पुरुष महिलाएं, सिख पुरुष महिलाओं से, ईसाई, जैन, बौद्ध सबसे जो है बातचीत की गई सरकार की ओर से और उनका पक्ष जाना था। हिंदू पुरुष की ओर से 95.43% कहा गया है कि इस कानून को लागू किया जाए और 4.57% कहा गया है कि लागू ना किया जाए। हिंदू महिलाओं की ओर से 96.47% कहा गया है कि इसको लागू किया जाए। ऐसे ही सब जो अलग अलग हैं, मुस्लिम पुरुष की ओर से 37% कहा गया है कि लागू किया जाए, लेकिन महिलाओं की ओर से 71% कहा गया है। सिख पुरुष की ओर से 93%, महिलाओं की ओर से 96%, ईसाई पुरुष की ओर से 90% और ईसाई महिलाओं की ओर से 95%, जैन पुरुष की ओर से 96% और महिलाओं की ओर से 97%, बौद्ध पुरुष की ओर से 89% और महिलाओं की ओर से 94%। ऐसे जो अलग अलग जाति वर्ग के लोग हैं उनसे पूछा गया था, राय ली गई थी, कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने लंबे समय तक मीटिंग ली। मीटिंग के बाद अलग अलग जगह पहुंचे, समाज के लोगों से मुलाकात की, उनसे समझा, कानून के बारे में उनको राय दी और उनकी राय भी ली गई। ऐसे ही आप देखेंगे कि अलग अलग जो सभी के नागरिक कानून है वो एक संहिता किया जाए। क्या सभी समुदायों पर विवाह विच्छेद में भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों के लिए सामान्य कानून सिद्धांत लागू होना चाहिए। 91% लोगों की ओर से हाँ कहा गया। दूसरा आप देखेंगे क्या विवाह विच्छेद प्रक्रिया की पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। इसमें 91% लोगों की ओर से हाँ किया गया। तो ऐसे ही कानून में तमाम सारी चीजों को जोड़ा गया है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो या अवैध संतान की जो बात की जाती है वो भी अब धारणा जो है खत्म होगी। विवाह तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में जब रहना है तो 3 महीने के अंदर पंजीकरण भी कराना होगा। तो अलग अलग जाति वर्ग समुदाय से जो राय ली गई है। हालांकि आदिवासी इलाकों को अलग रखा गया है इस कानून से, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष बार बार इस बात का विरोध कर रहा था कि उनकी परंपराएं, उनके कानून कुछ अलग होते हैं, तो ऐसे में उन आदिवासी बाहुल इलाकों को, आदिवासियों को इस कानून में छूट दी गई है। बाकी पूरे प्रदेश भर में एक प्रदेश एक देश एक कानून अब लागू होगा। तो साफ तौर पर कहा जाता है कि प्रदेश में लंबे समय से आज की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कल से विधानसभा की शुरुआत होनी है, उसमें रद्द रखा जाएगा और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई और आपको बता दें यहाँ पे यूसीसी को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पे यूसीसी के प्रस्ताव को देखिए मंजूरी मिल चुकी है। अब कल विधानसभा सत्र जब शुरुआत होगी वहां पर अब देखना होगा, जब ये बिल सामने रखा जाएगा उसके बाद ही आपको बता दें
निकलकर सामने आ चुका है। सीएम की ओर से कहा गया कि विधानसभा में यूसीसी को लाया जाएगा। एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के साथ एमपी की धरती में अब यहां पर तमाम परिवर्तन हो रहे हैं। अन्य राज्यों के भी कानून को अध्ययन किया जाएगा। सीएम की ओर से तमाम बातें आपको बता दें कैबिनेट की बैठक के बाद कही गई है। तो अभी देखिए समान अधिकार के उदय की तरफ बढ़ रहे